पिछले भाग में हमने देखा कि ज्ञान की मौत ने राय स्टार को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह उस ड्रम को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। शाम होते ही वह ड्रम को रिक्शा में रखकर एक सुनसान मैदान में ले गया। आग लगाते हुए बोला, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गांव के बीचों बीच सैकड़ों ड्रम पड़े थे। राय स्टार घुटनों के बल गिर पड़ा और बड़बड़ाया, ये कैसा श्राप ले लिया मैंने अपने ऊपर। उस रात दर्द और डर के मारे राय स्टार सो नहीं सका। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, एक ड्रम रोज एक आदमी की जान लेता था, और अब जब हजारों ड्रम हैं, तो कल क्या होगा। अगली सुबह जब राय स्टार घर से बाहर निकला, गांव में सन्नाटा पसरा था। वह गांव के चौक की तरफ भागा, लेकिन वहां एक भी ड्रम नहीं था। तभी एक हाँफता हुआ आदमी उसके पास आया और बोला, भाई पूरा गांव तबाह हो गया। हर घर के बाहर एक लाश पड़ी है और एक ड्रम रखा है। हम दोनों के अलावा कोई नहीं बचा। राय स्टार अंदर से टूट गया। उस शाम श्मशान में मौत का मातम मचा हुआ था। हर तरफ जलती चिताएं और रोते बिलखते बच्चे। कुछ दिन बाद एक रात राय स्टार उसी सड़क से रिक्शा लेकर घर लौट रहा था। सड़क किनारे उसे एक बूढ़ा आदमी खड़ा मिला। उसने रिक्शा रोका और पूछा, दादा इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। बूढ़ा इधर उधर देखता रहा, फिर बोला, बच्चा मेरी एक चीज यहाँ खो गई है। कुछ दिन पहले मैं अपनी गाड़ी से घर जा रहा था, तो गाड़ी में रखा ड्रम यहाँ गिर गया था। राय स्टार चौंक गया। पूरा लकड़ी का ड्रम? बूढ़ा बोला, हाँ बेटा, उस ड्रम में मेरा बेटा है। राय स्टार घबरा कर बोला, आपका बेटा? बूढ़ा धीरे धीरे बताने लगा, कुछ दिन पहले मेरा बेटा और उसकी पत्नी हनीमून के लिए शहर गए थे। एक हफ्ते बाद मैं खेतों में काम कर रहा था, तभी एक आदमी भागता हुआ आया और बोला, दादा आपको पुलिस स्टेशन बुलाया है। मैं घबरा कर वहाँ पहुँचा। पुलिस वालों ने मुझे एक ड्रम दिया और कहा, इसमें तुम्हारे बेटे की लाश है। मेरा दिल टूट गया। मैं ड्रम को गाड़ी में रखकर गांव ला रहा था, तभी वह गाड़ी से गिर गया। राय स्टार की आंखों में सच्चाई साफ हो चुकी थी। वह रोते हुए बोला, दादा उस ड्रम को गांव में लाने के बाद से पूरा गांव मौत की चपेट में है। दादा ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे वहां ले चलो, मैं उससे बात करूंगा। दोनों रिक्शा में बैठकर गांव पहुंचे। दादा दौड़कर ड्रम के पास गया और चिल्लाया, तू ये क्या कर रहा है वीर बेटा, सबको क्यों मार रहा है। तभी हवा में एक चेहरा उभर आया। वह रोते हुए बोला, यहीं इस गांव में मेरी पत्नी और उसके प्रेमी ने मुझे भाग भाग कर मारा था। मैं गिड़गिड़ाकर हर घर गया, मदद की भीख मांगी, पर किसी ने मदद नहीं की। मेरी पत्नी और उसके प्रेमी ने मुझे यहीं मारकर मेरी लाश इस ड्रम में डाल दी थी। मैं बदला चाहता था। राय स्टार चुपचाप सुन रहा था। उसने कहा, तुम्हारा बदला लेने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगली सुबह राय स्टार उस औरत के घर पहुंचा। उसने दरवाजे के बाहर ड्रम रख दिया और वहां से चला गया। रात होते ही घर से रोने चिल्लाने की आवाजें आने लगी, मानो पूरा घर श्मशान बन गया हो। सुबह राय स्टार बाहर आया। वह ड्रम दरवाजे पर पड़ा था। अचानक उसमें से एक चेहरा निकला और बोला, धन्यवाद राय स्टार, और फिर वह गायब हो गया।